अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल रहीम। कल हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 4 होटलों को शराब बेचने की इजाज़त दी है, जिसमें होटल मेरिट, सेरेना, बेस्ट वेस्टर्न और मूव एंड पिक, ये 4 होटल हैं जिनको हुकूमत ने इजाज़त दी है कि वो आप लोगों पे या लोगों को शराब पिला सकते हैं। 5 लाख रुपया परमिट के हिसाब से और 1.5 लाख रुपया ये सालाना टैक्स अदा करेंगे। इन होटलों में कबाब तो था, लेकिन शराब नहीं था। अब शराब और कबाब दोनों मुयस्सर होंगे। बहरहाल हमारे मुल्क में जो नॉन मुस्लिम है, उनको इजाज़त है कि वो शराब के जो शॉप है हुकूमत की इजाज़त से वो बना सकते हैं। उनको सिर्फ नॉन मुस्लिम पर सेल कर सकते हैं, उनको पिला सकते हैं। लेकिन मुसलमान को ना बेचने की इजाज़त है, ना पीने की इजाज़त है। लेकिन इन नॉन मुस्लिम लोगों की आड़ में हमारे मुल्क में 1.5 करोड़ के करीब या 1.5 करोड़ जो मुसलमान है वो शराब पीते हैं, सिर्फ इन नॉन मुस्लिम की आड़ में। यानी आप अंदाजा करें कि इस चीज की इजाजत भी नहीं है, उसके बावजूद भी 1.5 करोड़ के करीब मुसलमान शराब पी रहे। इन लोगों को शराब दो तरीकों से मिलता है। एक तो जो नॉन मुस्लिम है जो बेचते हैं, एक तो उनके जरिए या फिर गैर कानूनी स्मगलिंग करके ये जो 1.5 करोड़ पाकिस्तानी है जो मुसलमान है, ये जो है शराब नोशी करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पर आइस पर पाबंदी है, जहाँ पर जो और जो नशे है उन पर पाबंदी है, किसी न किसी तरीके से वहाँ तक जो नशई होता है उन तक उनका नशा जो है, जो भी आइस वगैरह होता है, जो भी वो नशा करते हैं वो पहुंच जाते हैं। कानून से बच के, कानून के आंच से निकल जाते हैं वो लोग। हमारे मुल्क में भी यही है कि चर्स पीने वालों को चर्स भी मिल जाता है और आइस पीने वालों को आइस भी मिल जाता है, शराब पीने वालों को शराब भी मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों की इजाज़त हुकूमत नहीं देती, हमारा कानून नहीं देता, जिसकी वजह से जो लोग ये नशे करते हैं उनको थोड़ा बहुत डर लगा रहता है, थोड़ा बहुत खौफ होता है उनमें कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में चंद लाख लोग जो है वो नॉन मुस्लिम है। अगर उन चंद लाख लोगों की जो इजाज़त है जो उनको दी गई है, उनके आड़ में अगर 1.5 करोड़ लोग शराब पी रहे, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। एक सेनेटर है दनेश कुमार, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 50% जो पॉलिटिशियन है वो शराब पीते हैं। इसी तरह जो सेनेटर था मुश्ताक अहमद, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, बकौल उनके कि मुल्क में 2.5 करोड़ मुसलमान शराब पीते हैं। अगर कानून इजाजत नहीं देता, हुकूमत इजाजत नहीं देता, सिर्फ इन नॉन मुस्लिम के आड़ में अगर 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ मुसलमान अगर शराब पीता है, तो आप अंदाजा लगाए कि अगर आज इस्लामाबाद में 4 होटलों को इजाजत दी गई है, कल जो लाहौर के होटल वाले हैं वो उठेंगे कि भाई हमें भी इजाजत दो। इसी तरह फिर कराची से लोग उठेंगे, जो बड़े बड़े होटल है, ये लोग कहेंगे कि हमें इजाजत दो। तो इसी तरह फिर ये जो शराब के जो परमिट है ये इसी तरह आम हो जाएंगे। जब हुकूमत इजाजत देगी और जब कानून में थोड़ी सी नरमी होगी, तो आप अंदाजा लगाए कि 25 करोड़ लोगों में से तो आधे से ज्यादा लोग तो फिर इस साइड पे लग जाएंगे। ये पहली दफा हुआ है कि किसी जो है होटलों को शराब बेचने की इजाजत दी है। ये जो बुनियाद रखी गई है, ये आप याद रखें, अगर इस चीज को नहीं रोका गया या ये जो परमिट दिया गया इसको वापस नहीं लिया गया, तो कल ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी तरह परमिट जो है वो बढ़ते रहेंगे और हमारा जो मुल्क है, हमारा जो माशरा है, एक तहजीबी माशरा है, ये भी मगरिब के नक्श कदम पर चला जाएगा। यानी ये जो इजाज़त दी है ये मगरिब की बुनियाद रखी गई है और आहिस्ता आहिस्ता हमें मगरिब की तरफ धकेल देगा अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया।
اللہ ताला ने कहा है कि आप इसे ना पिए, आपके लिए हराम है। दुनिया में जितने मज़हब है सब पर शराब हराम है। ये ईसाइयों पर भी, ये हिंदू जो है, सब के मज़हब में जो है शराब हराम है। क्योंकि शराब पीने के बाद यानी आपकी कोई जो है रिश्ता बाकी नहीं रहता, सारे रिश्ते आपके ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया और बिलखसूस मुसलमान के लिए ये हराम है। बहुत से लिबरल लोग ये सोचेंगे कि ये कोई मसला ही नहीं है, शराबियों को शराब मिल रहा है, लेकिन शराबियों को शराब हुकूमत नहीं दे रही है, कानून जो है उनको इजाज़त नहीं दे रहा। वो चुप चुपा के पीते हैं, उनको डर भी लगा रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ आम हो गई है तो हमारा जो जो तहज़ीब है, हमारा जो माशरा है, वो बिल्कुल आप ये भूल जाए कि हम मुसलमान बाकी रह जाएंगे। हम भी मगरिब के शाना बशाना जाके खड़े हो जाएंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप देखेंगे अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि इस परमिट को मनसूख किया जाए ताकि हमारा माशरा और हमारा तहज़ीब बाकी रहे। बहुत शुक्रिया।